हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। तो एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया। अब दोनों के बीच शुरू हो गया है टैरिफ वॉर। तो अब इसके क्या रिपरकशंस हैं और क्या इसका यूपीएससी एंगल है, आइए समझते हैं आज की वीडियो में। तो जैसा कि आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर में अभी तक पढ़ा होगा कि ट्रंप ने हमारे इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया है। तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ वो टैक्स है जो इम्पोज किया जाता है इंपोर्ट्स पे। अब मान लीजिए इंडिया अमेरिका से कोई गुड्स परचेज कर रहा है और उन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे अगर इंडिया टैक्स लगा देता है, उसको बोलते हैं टैरिफ्स। तो अब ट्रंप ने क्या किया है, उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है इंडियन गुड्स पे। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों लगाया है उन्होंने, आइए देखते हैं। तो इसमें पहला रीज़न उन्होंने जो दिया है कि इंडिया है वो परचेज कर रहा है रशियन एनर्जी प्रोडक्ट्स और जिसका यूज़ हो रहा है यूक्रेन वार की फंडिंग में। तो इनडायरेक्टली जो ट्रंप है या अमेरिकन गवर्नमेंट है वो बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट है वो यूक्रेन वॉर को इनडायरेक्टली फंड कर रही है बाय परचेजिंग रशियन एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जो उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट में भी अभी बोला है। सेकंड इज़ टू फाइट अगेंस्ट ट्रेड रिटेलिएशंस। तो अमेरिका को क्या लगता है कि इंडिया उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा के रखता है, जिसकी वजह से जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया में मार्केट एक्सेस नहीं मिलता और उसकी वजह से उनके बीच में एक ह्यूज डेफिसिट क्रिएट हो गया है, ट्रेड डेफिसिट। जो अभी तक का बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो इंडिया के फेवर में था और ट्रंप को लगता है कि दिस इज़ बिकॉज इंडिया हैज़ पुट द ट्रेड रिटेलिएशंस और वो अमेरिकन गुड्स पे हैवी टैरिफ्स लगा के रखता है। तो ये था सेकंड रीज़न। अब थर्ड रीज़न जो आता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, वो कहती है कि जो मेन रीज़न है कि ट्रंप ने हम इंडिया पे टैरिफ्स लगाए हैं वो उनका गुस्सा है कि इंडिया ने मना कर दिया था कि उन्होंने कोई पीस ब्रोकर करवाई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मेक में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो मिस्टर ट्रंप एक्चुअली वांट्स द क्रेडिट कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पीस हुआ है, जो वॉर स्टॉप हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिम। तो उसका क्रेडिट इंडिया ने देने से मना कर दिया उन्हें और यही रीज़न है कि उन्होंने इंडिया पर इतनी हैवी टैरिफ्स इम्पोज की हैं। तो अब इसकी वजह से हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो अब 50% टैरिफ है इंडिया पर और बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं हमारे कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज़ जैसे वियतनाम, बांग्लादेश या चाइना, उन सभी कंट्रीज़ पर अप्रोक्सीमेट 15 to 20% टैरिफ्स हैं, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलेगा और इंडिया विल बी आउट ऑफ कंपटीशन। तो पहला जो हमारा मेजर सेक्टर है जो अफेक्ट हो रहा है वो है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। तो इंडिया से लगभग 21 बिलियन पाउंड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे अमेरिका की तरफ। तो अब ये सारा का सारा हमारा इफेक्ट होगा 50% टैरिफ से। सेकंड है हमारा लेदर इंडस्ट्री। अबाउट 1/5 ऑफ जो भी हमारे लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे कंट्री में वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूएस को। तो इसकी वजह से हमारी लेदर इंडस्ट्री भी हार्म होगी। फिर थर्ड इज़ जेम्स एंड ज्वेलरी। तो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो मार्केट है हमारा वो लगभग $10 बिलियन जो कि 30% ऑफ एक्सपोर्ट्स है हमारे जो जेम्स एंड ज्वेलरी में होते हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस हैवी टैरिफ्स। एंड द फोर्थ वन इज सी फूड इंडस्ट्री। तो हमारा जो श्रिम्प फार्मिंग है वो लगभग 16 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करता है और ये 5.5 पाउंड्स जो कि 2/3 है हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का, वो अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द अमेरिकन टैरिफ्स। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ऊपर किस चीज़ का खतरा है, ह्यूज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला खतरा है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही
हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, तो सभी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वर्कर्स को निकालना शुरू कर देंगी और इसकी वजह से लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और ये सिर्फ इन सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा, ये ह्यूज इकोनॉमिक रेपरकशंस होंगे, क्योंकि जो जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, रेंटेड हाउसेज में रह रहे हैं, तो वो खाली करेंगे, वो उसको इफ़ेक्ट होगा। ड्राइवर्स हैं, बाकी जो लोग हैं जो वहाँ तक उनको लेके जाते हैं, वो सब लोग इम्पैक्ट होंगे। इवन जो स्मॉल डब्बा वाला होते हैं वो लोग भी इसकी वजह से इम्पैक्ट होंगे। तो ह्यूज इकोनॉमिक रिपरकशंस देखने को मिलेंगे इसकी वजह से। तो अब सवाल उठता है, क्या इंडिया सॉरी बोलेगा और या फिर अपना जो रशियन ऑयल जो परचेज़ कर रहा था, क्या इंडिया वो परचेज़ करना बंद कर देगा? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि जो यूएस सेक्रेटरी हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया विल से सॉरी एंड विल कम बैक टू अस, बट द आंसर इज नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। और ये हमने क्लियरली सिग्निफाई कर दिया है बाय द एफर्ट्स या स्टेप्स जो हम ले रहे हैं। वी आर नॉट रिटेलिएटिंग बट वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर सेल्फ। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई बार बोला है कि जो भी हार्ड टाइम्स होते हैं वो लेके आते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़। सो दिस हैज़ ऑल्सो ब्रिंग द अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे फाइट बैक करें जो भी यूएस टैरिफ्स हैं उनको। तो इसके लिए अमेरिका को जो टैरिफ्स हैं उनको कट करने के लिए क्या कर रहा है इंडिया? उनको आउटस्मार्ट करने के लिए इंडिया कर रहा है जीएसटी कट्स, रूरल बूम एंड अदर थिंग्स। वी विल अंडरस्टैंड दैट। नाउ इंडिया कैसे प्रिपेयर कर रहा है, हाउ इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग। तो पहला इसमें जो स्टेप है मेजर, जीएसटी सिस्टम ओवरहॉल। अब हमें पता है कि हमने सिर्फ 2 टैक्स स्लैब्स कर दिए हैं, 1 इज़ 5%, 1 इज़ 18%। तो अब हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका जो वैल्यू था, जो प्राइस उन कंज्यूमर्स को पे करना पड़ता था, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा लोकल डिमांड इम्प्रूव होगा। तो फर्स्ट इज़ कि हमने कंज्यूमर्स को डिमांड उनकी बढ़ा दी है कि अब वो डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स की, क्योंकि उनके पास पैसा बचेगा। एंड सेकंड इज़ इसकी वजह से इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इंडिया इज़ नाउ रिफॉर्मिंग। तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम अगर हम रिफॉर्म करेंगे तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी हम एक तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। एंड द सेकेंड स्टेप इंडिया इज़ टेकिंग इज़ कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ड्राइव एक हमने शुरू की है जो 40 कंट्रीज़ को टारगेट कर रही है, ताकि हम जो हमारे यूएस की तरफ जो एक्सपोर्ट्स जा रहे थे अब उनको बाकी 40 कंट्रीज़ में भेजकर हमारा जो ट्रेड बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकें। तो हमारा ट्रेड बास्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ड्राइव शुरू करी है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि इंडिया इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि हम आराम से अमेरिकन जो भी टैरिफ्स हैं उनको फाइट कर सकते हैं। उनका एक मेजर रीज़न है कि हमारे पास 5 स्ट्रेंथ्स हैं जो हमें हेल्प कर रही है फाइट करने के लिए। पहला है हमारा एक्सटर्नल बफर्स। इंडिया के पास लगभग $700 बिलियन का एक्सपोर्ट बफर है हमारे रिजर्व्स में। ये है अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग कि हमारे पास $700 बिलियन का एक्सपोर्ट बफर है। ये हम 1991 वाली सिचुएशन में नहीं जी रहे हैं जब हमारे पास सिर्फ 15 डेज का बफर था। अब हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व है, जिसकी वजह से आरबीआई आराम से डॉलर का वैल्यू है वो मैनिपुलेट कर सकता है, ताकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्म होने से बचाया जा सके। सेकेंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी। इंडिया का जो जीडीपी है अभी जो लेटेस्ट हमारे पास डाटा है कि 7.8% की ग्रोथ से बढ़ रहा है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा S&P एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने हमारी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है BBB में। इससे पहले हमारा नेगेटिव था ये, और अब इसको स्टेबल उस कैटेगरी में हम आ गए हैं, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव साइन देता है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ाता है।
थर्ड इज कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी बाकी वियतनाम या बाकी कंट्रीज़ के जैसे नहीं है, जहाँ पे उनका लगभग 75% जीडीपी एक्सपोर्ट से आता है। हमारा सिर्फ 11% जीडीपी ही है जो एक्सपोर्ट से आता है, और बाकी हमारा कंजम्पशन ड्रिवन है जीडीपी, और 61% जो भी हमारा प्रोडक्ट्स है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को जाता है। तो इंडिया को उतना डरने की बात नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है हमारी एक्टिव पॉलिसी टूल्स। तो हमारा आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है और गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की हेल्प से हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ये मॉनेटरी है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एंड फिस्कल पॉलिसी टूल्स जो गवर्नमेंट लेती है, दीज आर फिस्कल पॉलिसी टूल्स, एंड आरबीआई जो लेता है दैट दीज आर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। तो आरबीआई क्या कर रहा है, हमारा रेट कट कर रहा है, और गवर्नमेंट हमारी फिस्कल तो टैक्स कट्स कर रही है, ताकि जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके, उसके लिए भी काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। चाहे जीएसटी रिफॉर्म्स आ गए हों या ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए बाकी गवर्नमेंट से बात करना हो, ये सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है। उसके अलावा ये ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है मुहिम, हमने 40 देशों को भेज दिया है, ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा था। तो ये सारी हमारी स्ट्रेंथ हैं जिसकी वजह से वी आर सो कॉन्फिडेंट दैट वी कैन फाइट अमेरिकन टैरिफ्स एंड वी आर नॉट गोइंग टू से सॉरी। सो इंडिया इज रिवाइविंग इट्स internal engines. So this is our opportunity in the crisis. Consumption, compliance and confidence, these are our three engines on the basis of which we are fighting American tariffs. So thank you, we will see you in the next video, and till then keep watching